विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राज नायर जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है और ख़ास तौर से हिंदुओं के ऊपर, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देशव्यापी क्या आंदोलन करने जा रही है और आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखा जाए तो जिस तरह से अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है, उनके खिलाफ जो अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर के देखा जाए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी आवाज़ उठाई हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करें तो देशव्यापी आंदोलन करने की धमकी भी दी गई है और जितने भी ज़िले हैं वहां पर भी आप लोग बांग्लादेश के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमने सबने देखा है कि कुछ महीनों पहले बांग्लादेश में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई एक सरकार को उखाड़ फेंका गया, वहाँ की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को पलायन कर भारत में शरण लेनी पड़ी और जिस बांग्लादेश को भारत ने स्वतंत्र करवाया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जिनके नाम पर बना, सबसे पहले उसके ऊपर आक्रमण किया गया और उसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद अनेक मंदिरों को तोड़ा गया, अनेक हिंदू दुकानदार और उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचाया गया। हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव हुआ, ये सब छुपा नहीं है, इसका संज्ञान विश्व भर में लिया है। और उसके बाद वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की एक केयरटेकर सरकार आती है और मोहम्मद यूनुस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आश्वासन भी देते हैं कि वहाँ पे बसे हिंदू और अल्पसंख्यक जो भी हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार से संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला जो वाक़या हमने देखा, दीपू दास नाम का एक व्यक्ति, एक हिंदू बालक जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसने इतना ही कहा था, वो कहते हैं ब्लेस्फेमी, ईश निंदा। और ईश निंदा की व्याख्या क्या थी? उसने यही कहा था कि सारे ईश्वर, सारे भगवान, सारे धर्म एक है। इसको लेकर के वहाँ के जिहादियों ने उसको इतना पीट कर मार दिया और उसके बाद उसे जला दिया। और ये संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी। यहाँ पर जो कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जिस प्रकार से अरफा टाइप के लोग कहते हैं धुरंधर फिल्म में क्या दिखाया, ये धुरंधर फिल्म में जो दिखाया उससे भी खौफनाक कृत्य इन जिहादियों ने किया। जिहादी मानसिकता वाले सभी को कुचलना चाहिए। इसीलिए संपूर्ण भारत में जिला स्तर पर आज मुंबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने भी एक बड़ा भव्य आंदोलन होने वाला है। संपूर्ण विश्व को जागने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आए या वहां पर ऐसा तंत्र है कि मानवता सुरक्षित रहे। ये संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी। और यहाँ की बॉलीवुड, यहाँ के कुछ तथाकथित सेक्युलर लोग जिस प्रकार से चुप्पी ढाए हुए हैं, ये शर्म की बात है। सेव गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा और छोटी छोटी बातों पर अपना दुखड़ा रोने वाले लोग, इस जघन्य अपराध जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीवित जलाया गया, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। ये शर्म की बात है। विश्व जागे, हम चाहते हैं, और बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं की सुरक्षा हो। श्री राज नायर जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि जिस तरह से जहाँ पर वह दास जहाँ पे काम कर रहे थे, कहा ऐसा जा रहा है कि वो कंपनी के जो मालिक थे, उन्होंने देखा जाए तो ऐसे लोगों को, जिहादियों को बुला करके और सरेआम उन्हें सौंप दिया। देखिए, हम सब जानते हैं कश्मीर में जिन हिंदुओं को पलायन करने में विवश किया गया, जिन कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के बहन बेटियों के साथ जो हुआ, वो सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्हीं के मुसलमान पड़ोसियों ने दगा किया, पीठ पर छुरा घोंपा। तो ये जिहादी तत्व, ये जिहादी मानसिकता वाले चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, अभी आपने देखा डॉक्टरों ने किस प्रकार से बम धमाके किए, MBBS पढ़ने वाले डॉक्टर बम धमाके कर रहे हैं। तो ये जिहादी मानसिकता का प्रश्न है जो मानवता के विरोध है, मानवीय को जीने के लिए नहीं छोड़ता, केवल अपने फालतू ख्यालात किसी के ऊपर थोपने की बात करता है, केवल और केवल मार काट, खून, हिंसा की बात करता है। ये एक मानसिकता है। हम किसी धर्म, किसी विचार के खिलाफ नहीं है, हम इस जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। और इस जिहादी मानसिकता ने चाहे उसका कंपनी में काम करने वाला मालिक हो या कश्मीर में हमारे हिंदुओं का पड़ोसी हो, ये सब वो मानसिकता है जो इस कृत्य को करवाती है।
बांग्लादेश के हाई कमीशन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज आप लोग, क्योंकि देख रहा हूं कि आज बड़ी तैयारी की गई है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। देखिए, हमारा तो यही है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला है, बहुत सारी उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। हम अपनी तरफ से एक बड़ा आंदोलन करके विश्व को जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय नगरी है, इंटरनेशनल सिटी माना जाता है। मुंबई में हुए कार्यक्रम, मुंबई में हुए आंदोलन, इसका कवरेज विश्व भर में जाता है। तो हम ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जगाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के बारे में सोचा जाए, बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचा जाए। जिस तरह से वहाँ पर अराजकता फैल रही है, सरकार केवल नाम के लिए है, और जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना किया जा रहा है, इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या उपाय किया जाए कि आगे आने वाले समय में मानवता और शर्मसार न हो। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की अगर बात की जाए तो इंडिया के हाई कमीशन के दफ्तर पे जाके वहां पर भी आगजनी करने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने देखा ना, वहाँ पर विद्यार्थियों ने जेन जी के नाम पर एक तख्ता पलट, देखिए तख्ता पलट कई देशों में हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ। परंतु जिस प्रकार से जिस देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने वहाँ के बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जो मदद की थी, इंदिरा गांधी के पुतले को तोड़ा गया, इंदिरा गांधी कल्चरल मिशन को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। कम से कम ऋणी तो हो। मानव क्या होता है, कुछ आपके लिए कोई करता है तो ऋणी होना चाहिए। ये तो ऋणी होना तो दूर की बात है, भारत के ऊपर ही और भारतीय हिंदुओं के ऊपर ही वहाँ आक्रमण हो रहा है। ये बड़े दुख की बात है, संपूर्ण मानवता शर्मसार है। तो आपने देखा श्री राज नायर जी ने बड़े बेबाकी के साथ जो है अपनी बात उन्होंने रखा है। वहीं दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि आज बांग्लादेश है तो केवल भारत के कारण है, क्योंकि भारत ने ही उस देश को मनवाया था। लेकिन उस देश ने जिस तरह से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, और इसी को बताने के लिए विश्व स्तर पर कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, इसे रोकना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद जो है इसी मुद्दे को लेकर के आज पूरे देश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।